गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार आप लोग चैट में कंफर्म कर दीजिए मेरी वॉइस आपको प्रॉपर आ रही है तो ठीक है। अगर आप ऑर्डर ब्लॉक को ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक ये इसके नाम में ही आपको पता चल रहा है कि ये क्या है। बताएंगे सर, जो भी समझाऊंगा मैं वो सारी चीजें आपको। अभी अगर आप देखोगे तो मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे पहले से ऑलरेडी मार्क करके लाया हूं तो इनको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मार्केट में आज क्या हुआ है। अब बात करते हैं पहले ऑर्डर ब्लॉक की। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, देखो इसके नाम से आपको पता चल रहा है ऑर्डर ब्लॉक का, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक आप उसके नाम से पता कर रहे हो कि ऑर्डर ब्लॉक क्या है। अगर आप ऑर्डर ब्लॉक को ध्यान से देखोगे तो ये दो चीजें दिखा रहा है, ठीक है। एक ब्लॉक और एक ऑर्डर। ऑर्डर से तो आपको कंफर्म है कि या तो सेल ऑर्डर होगा मार्केट में या फिर बाय ऑर्डर होगा, ठीक है। ब्लॉक में आपको थोड़ा डाउट हो सकता है, ब्लॉक का क्या मतलब है। ब्लॉक का मतलब होता है गुच्छा, बंडल। जैसे आपने फ्लाई एश वाली जो ब्रिक्स देखते हो, ठीक है, वो सिंगल सिंगल ब्रिक्स नहीं आती। जैसे रोड साइड में जो फुटपाथ वगैरह बनाते हैं वहां पे जो ब्रिक्स लगते हैं फ्लाई एश वाली, अगर आपने उनको नोटिस किया होगा तो वो जो बड़े बड़े ट्रक में आती है तो वो ऐसे नहीं आती, खुली आती हैं। जैसे हम घर बनाते हैं वहां पे खुली ईट आती है, ब्रिक्स आती है, उनको रख के चले जाते हैं। लेकिन वो जो ब्रिक्स आती हैं जो रोड साइड में जो पगडंडी वगैरह बनती है, ठीक है, उसके लिए जो ब्रिक्स आती हैं अगर आपने देखा होगा तो वो ट्रकों में आती है और वो ब्लॉक्स में बन के आती है। जैसे एक में 500 ब्रिक्स आ गई, 300 ब्रिक्स का बंडल आ गया, वो ऐसे ब्लॉक बन के आते हैं, ठीक है। तो ब्लॉक का मतलब सिंपल है कि एक से ज्यादा बहुत सी क्वांटिटी को एक साथ वो करना। तो अब हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग में ऑर्डर ब्लॉक का सिंपल है, बाय और सेल ऑर्डर। या तो किसी चीज को खरीदना या किसी चीज को सेल करना, किसमें, बड़ी क्वांटिटी में, बल्क में, वही ऑर्डर ब्लॉक होगा। अब मार्केट में कई प्रकार के ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट में 8 से 9 प्रकार के ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। हर एक ऑर्डर ब्लॉक पे आपको 1 से 1.5 घंटे की क्लास हो सकती है डिटेल में समझाने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम सब बात करते हैं, ठीक है। आप 8 से 9 प्रकार के नहीं भी पढ़ते हो तब भी काम चल जाए, लेकिन 4 से 5 प्रकार के आपको पढ़ना ही पड़ता है। कौन कौन से अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखो ऑर्डर ब्लॉक का मतलब सिंपल आपको समझ में आ गया होगा कि बाई या सेल ऑर्डर, ठीक है। बाई या सेल ऑर्डर, ठीक है, किसके ब्लॉक में आप तो एंटर नहीं करोगे, इंस्टीट्यूशंस के, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस के बाय या सेल ऑर्डर। अब देखो जब इंस्टीट्यूशंस के बाय और सेल ऑर्डर की बात करते हो तो वो आपको पता करना है। अब ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, टाइप्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक मैंने आपको बता दिए, कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक बनता कैसे है, कहां पे होता है, ठीक है। अब देखिए इस चार्ट में मैंने आपको दिखाया कि चार्ट अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। चार्ट आपका अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है तो मार्केट में यहां से एक फॉल आ रहा है, यहां से एक फॉल आ रहा है, यहां से एक बाइंग आ रहा है और यहां से एक बाइंग आ रहा है। इसका मतलब है यहां पे एक कैंडल होगी जिसने हाई बनाया होगा, हो सकता है कि वो उसने हाई बनाने के बाद नीचे आके वो रेड क्लोज कर जाए, हो सकता है वो ऐसी बनी हो, ठीक है, हो सकता है वो हैमर बनी हो, वो कुछ भी हो सकता है। मतलब कुछ भी का मतलब है कि जिसने यहाँ पे हाई बनाया वो जरूरी नहीं है आपकी कैंडल रेड हो या ग्रीन हो, वो कोई सी भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि विग बनाए तो हाई तो उस कैंडल का विग वाला ही होगा ना, तो वो हो सकता है वो रेड भी हो वापस। तो यहाँ पे जो कैंडल बनी है जिसने, ये क्या होगी, ये होगी लास्ट बाइंग कैंडल, ठीक है, लास्ट बाइंग कैंडल। और एक कैंडल यहाँ पे होगी, ठीक है, जिसने लो बनाया होगा, जिसके बाद प्राइस ने अपसाइड मूव स्टार्ट किया वापस से। तो ये जो लास्ट कैंडल है उसको बोलते हो आप लास्ट सेलिंग कैंडल, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये क्या है, ये आपका सीइंग आई है, ठीक है। और ये क्या है, सीइंग लो है। अब ध्यान से समझ लो इस चीज को, लास्ट, अभी और धीरे धीरे चीजें परतें खुलती जाएंगी, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी एंड में। जब यहाँ पे अगर आप ऊपर देखोगे तो चार्ट है तीनों, निफ्टी का चार्ट है, गोल्ड का चार्ट है, बीटीसी का चार्ट है, तीनों एग्जांपल से मैं आपको समझाने वाला हूं। अब ध्यान से समझो यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका सीइंग हाई है, ये आपका सीइंग लो है, ठीक है। अब सीइंग हाई एंड सीइंग लो पे आप देख रहे हो तो लास्ट की सेलिंग कैंडल और लास्ट की बाइंग कैंडल सीइंग हाई पे है। तो जो लास्ट की सेलिंग कैंडल होगी वो ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है। ये लास्ट की बाइंग कैंडल वो ऑर्डर ब्लॉक होगा। क्यों, ये भी ध्यान से समझो क्यों होगा, क्योंकि उसी कैंडल के बाद में तो प्राइस नीचे आना स्टार्ट किया है। ये क्यों होगा, क्योंकि उसी प्राइस के बाद तो, उसी कैंडल के बाद तो प्राइस अपसाइड मूव किया है, यानी इस कैंडल में कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो प्राइस नीचे आ रहा था वो प्राइस अपसाइड में मूव करने लग गया।
सोच के देखो, इस कैंडल में कुछ तो ऐसा हो रहा था कि प्राइस ऊपर जा रहा था जो नीचे आना स्टार्ट कर दिया। तो आपका ऑर्डर ब्लॉक क्या होगा, ध्यान से समझो। लास्ट स्विंग हाई पे बाइंग कैंडल आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा। लास्ट स्विंग लो पे सेलिंग कैंडल जो होगी वो आपका ऑर्डर ब्लॉक होगी। इतना आपको क्लियर है? सर बुलिश बेरिश नहीं बताया मैंने, केवल ऑर्डर ब्लॉक बताया आपको, कौन सा बुलिश है कौन सा बेरिश अभी नहीं। ये बहुत हार्ड है चीजें, ठीक है, समझना होगा। केवल मैंने अभी आपको ये बताया सीविंग हाई पे, सीविंग हाई आप मार्केट स्ट्रक्चर से पता करोगे, और सीविंग हाई पे जो आपका लास्ट बाइंग कैंडल होगा वो आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा। सीविंग लो पे जो लास्ट का सेलिंग कैंडल आपका होगा वो ऑर्डर ब्लॉक होगा। बस इतना सा आपको पता रखना करना है। क्या इतना पता करने पे आपका काम हो जाएगा? देखते हैं, चलो चार्ट पे दिखाता हूं मैं आपको कितना काम, इतना करने पे आपका काम हो जाएगा क्या। देखिए, यहां से मार्केट नीचे आ रहा था, मार्केट ने यहां से अप साइड मूव किया, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी, ठीक है, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखोगे तो ये प्राइस तो पूरा एक तरीके से फेयर मूव कर रहा है, लेकिन लो बनाने के बाद में आपको कैंडल्स दिखना स्टार्ट हो रही है, यहाँ से मार्केट अपसाइड मूव। तो फिर हमें, इसका मतलब है एंट्री करने के लिए कौन सा होगा ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक जो होगा वो आपको समझ में आ गया, लेकिन बात करते हैं अब कौन सा ऑर्डर ब्लॉक होगा जिस पे आपको एंट्री करनी है। और इसीलिए मैंने अभी आपको बताया कि 4 से 5 प्रकार के ऑर्डर ब्लॉक आपको रीड करना ही होगा। लेकिन ऑर्डर ब्लॉक क्या होगा, स्विंग हाई पे लास्ट की बाइंग कैंडल आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा, स्विंग लो पे जो लास्ट की सेलिंग कैंडल होगी वो आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक की। तो टाइप्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक में सबसे पहले जो ऑर्डर ब्लॉक आता है वो आता है आपका एनओबी, नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक, एओबी, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, आरओबी, रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक, एमओबी, मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक, बीओबी, ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक। इतने भी पढ़ लोगे आप तो खूब है। उसके बाद वॉक्यूम ऑर्डर ब्लॉक बहुत से हैं, ठीक है, उनको छोड़िए। ये आप केवल ये भी पढ़ लेते हो 5 ऑर्डर ब्लॉक जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो भी आपको ये तो पढ़ने ही पड़ेंगे। अब ऑर्डर ब्लॉक तो मैंने आपको बता दिया स्विंग हाई पे होगा, ठीक है, और स्विंग लो पे ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है। लेकिन ट्रेड करने के लिए आपको ये ऑर्डर ब्लॉक दिखेंगे, ठीक है। हर एक चीज की अलग कंडीशन है यहाँ पे, हर एक चीज की। और आज मैं के लास्ट के एग्जांपल के साथ मैं आपको बताऊंगा कि आज कौन से ऑर्डर ब्लॉक के बेस पे आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है, कौन से पीवाई के बेस पे। पीवाई अभी आपको डे 5 पे समझने में आएगा, लेकिन ये सारे ऑर्डर ब्लॉक्स आपको रीड करने होंगे, मिनिमम 5 तो आपको, ये इंपॉर्टेंट है जो तो आपको रीड करने होंगे। टोटल 8 से 9 प्रकार के ऑर्डर ब्लॉक हैं, ठीक है। अगर सारे सीखना चाहते हो तो आप सारे सीख सकते हो। अब बात करते हैं नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक की। क्यों करना जरूरी है नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक, क्यों बताना जरूरी है, मैं आपको बता देता हूँ। एक ऑर्डर ब्लॉक तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि बिना किस टाइप्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक पे ही आपको एंट्री करनी है, ऑर्डर ब्लॉक पे आप एंट्री नहीं कर सकते। क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक तो लास्ट का बाइंग कैंडल स्विंग हाई पे और लास्ट का सेलिंग कैंडल स्विंग लो पे, लेकिन वहां पे एंट्री कैसे करनी है, वो कंडीशंस फुलफिल करने के लिए हमें कोई ना कोई टाइप्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक वहां पे आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। और जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको 5 बताए वो मैक्सिमम टाइम आपको देखने को मिल जाते हैं। इन 5 में भी अगर आप मास्टरी कर लेते हैं तो भी खूब आपके लिए। अब देखो एनओबी, नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक। अभी मैंने आपको बताया कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में तो कुछ कुछ इस तरीके से आपका मार्केट मूव कर रहा है, ठीक है। जब मार्केट अगर आपका इस तरीके से मूव कर रहा है तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना आपका, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना आपका, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना आपका, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना। कैंडल का कलर हमें मतलब नहीं, लेकिन एक चीज आप ध्यान से देखो, अगर इस लेवल पे ऑर्डर ब्लॉक होगा तो ऑर्डर ब्लॉक क्या था, मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक क्या बताया है, ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, जो उसके नाम में पता चल रहा था कि ऑर्डर बाई या सेल, ठीक है, बी ब्लॉक यानी एक बड़ी क्वांटिटी में, ठीक है, ओके। और इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, इससे पहले मैंने आपको बताया था एफएजी। सब चीजों को देखो ध्यान में, ट्रेडिंग इतना इजी नहीं है। मैंने आपको डे 1 पे भी कहा था अगर ट्रेडिंग इतना इजी होता तो इंडिया में इतना बड़ा बेरोजगारी नहीं होता, सब लोग ट्रेडर बन जाते हैं, ठीक है। आईआईटी से निकले हुए स्टूडेंट भी बेरोजगार घूम रहे हैं, ठीक है। और एक 4th क्लास की जॉब निकलती तो उसमें टेक्निकल जो मतलब उसका इंटरेस्ट अमाउंट पे नहीं कर सकते सैलरी से, वो भी उसके लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखो एफजी में मैंने आपको क्या बताया, फेयर वैल्यू गैप। वो गैप कब बनता है, जब बिग इंस्टीट्यूशंस के बिग क्वांटिटी बाय होती है, ठीक है। मैंने ये इसलिए आपको एनओबी बता रहा हूँ क्योंकि एनओबी में एफजी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब जैसे आप रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक देखो तो वहां पे कुछ और चीज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद अगर आप मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक देखो तो वहां पे लिक्विडिटी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है।
एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी, वहां पे टूल यूज होगा, ठीक है, लेकिन आपको एनओबी जो सबसे नॉर्मल है और सबसे ज्यादा मार्केट में देखने को मिलता है, मैं उसकी बात कर देता हूँ और उसको समझ। यानी कि इसका मतलब ध्यान से समझना, एफ जो समझ गया वो यहां से जीत गया ट्रेडिंग से। अब एफईजी का मतलब है कि बड़ी क्वांटिटी में बाई हो रही है, और वो बड़ी क्वांटिटी कौन कर रहा है? इंस्टीट्यूशन, बिग प्लेयर। ये इनकी क्वांटिटी में हुआ है, ये कौन बताता है आपको? ये बता रहा है आपको एफईजी। ऑर्डर ब्लॉक नहीं बता रहा, मैंने चार्ट में दिखाया, चार्ट में फेयर मूव करते हुए भी प्राइस जा रहा है, तो ऐसी कौन सी कैंडल होगी जहां पे इंस्टीट्यूशन ने एंट्री किया, वो कैसे पता चलेगा? तो वो पता चलेगा आपको, वो कौन बता रहा है आपको? एफईजी। इसका मतलब है अगर लास्ट की ये सेलिंग कैंडल, ध्यान से समझना, लास्ट में ये क्या है? सेलिंग कैंडल, ठीक है। अगर ये सेलिंग कैंडल है, इसके बाद एक्चुअल में अगर इंस्टीट्यूशंस का ऑर्डर लगा होगा, तो इसके आगे जो कैंडल बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी मेरे दोस्त, और उस कैंडल में आपको क्लियर विजिबल हो गई एक एफईजी, ठीक है। ये एफईजी आपको क्लियर विजिबल होगी, क्यों? अगर यहाँ पे एफईजी नहीं बन रहा, इसका मतलब है इंस्टीट्यूशन ने एंट्री नहीं की, बिग प्लेयर का तो कोई ऑर्डर नहीं लगा, क्योंकि एफईजी आपको ये चीज दिखा देती है कि हाँ यहाँ पे कोई बड़ी क्वांटिटी लगी है, यहाँ पे चीजें नॉर्मल नहीं थी, ठीक है, प्राइस का बिहेवियर नॉर्मल नहीं था, यहाँ पे तेजी से मार्केट अपसाइड गया था, क्यों गया था ये भी मैंने आपको बताया एफईजी में। अगर एफईजी मिलता है, इसका मतलब है कि यहाँ पे किसी बिग प्लेयर ने एंट्री की है। ये समझ में आया आपको? डे अभी बता दीजिए, क्योंकि डे 5 में इसको लेके आपको बहुत कुछ, एक बार सब लोग, इसके बाद मैं चार्ट में इन चीजों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। जल्दी बताइए। सर रिकॉर्डिंग, सर प्रीवियस सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, उसकी टेंशन मत लो अभी, ठीक है। दूसरी चीज, ठीक है, प्रीवियस सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आपको ऑर्डर ब्लॉक सीखना है, ऑर्डर ब्लॉक भी आप सीख लोगे, बाकी ऑर्डर ब्लॉक भी सीख लोगे, ठीक है। गॉट इट। अब देखो यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, ठीक है। एफईजी आपको बता दिया, अब देखो, प्राइस जब भी नीचे आता है, ठीक है, प्राइस जब भी नीचे आता है, तब ये पीओआई को, और ये ही एक पीओआई होता है, ये आपका एक पीओआई बना, ठीक है। ये क्या बना? आपका एक पीओआई बना। पीओआई का मतलब क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप सीखना चाहते हो, तो 20 से 25 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर आपने ये सीख लिए, तो इंस्टीट्यूशन कौन कौन सी जगह मार्केट में एंट्री करते हैं वो आपको पता होगा, पहले से पता होगा, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बात करते हैं ऑर्डर ब्लॉक की। ऑर्डर ब्लॉक पे अब जैसे प्राइस इस पे टैप करेगा, ठीक है, कुछ रूल्स हैं मार्केट के, अभी चार्ट पे मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में इंस्टीट्यूशंस ने इस ऑर्डर ब्लॉक में एंट्री की है, वो आपको पता चलेगा जी, अगर ऊपर एफईजी है तो। अगर ऊपर एफईजी नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ने एंट्री नहीं करी है। अगर एंट्री इंस्टीट्यूशन नहीं करी है, तो हम इसको एज ऑर्डर ब्लॉक होगा भले वो, लेकिन ट्रेड के लिए कंसीडर नहीं करेंगे। लास्ट सेलिंग कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, नो डाउट, लेकिन ट्रेड करने के लिए हमें इसे कंसीडर नहीं करेंगे। हमें चाहिए ट्रेड करने के लिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि जहां से इंस्टीट्यूशंस अपना बाइंग या सेलिंग का प्लान रखना है। अब कंडीशन यहाँ पे बाइंग की देख रहे हैं, तो ऐसी कैंडल चाहिए जहां पे इंस्टीट्यूशंस ने बाइंग किया हो, और इंस्टीट्यूशन ने जब बाइंग की है, तो हमें यहाँ पे ऊपर सीधा क्लियर यहाँ पे एक एफईजी दिखेगा। एफईजी दिख रहा है तो वेल एंड गुड है, इसको कंसीडर करेंगे, नहीं दिख रहा तो फिर हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे? फिर आगे बढ़ जाएंगे, अभी चार्ट में मैं दिखा रहा हूँ। तो आपको ऑर्डर ब्लॉक और ये 20 से 25 जो पीओआई है, वो आपको रीड करनी पड़ेगी, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे ध्यान से समझो, पहले अगर ओवरऑल सबसे पहले हमें बड़े टाइम फ्रेम में अगर हम इस मार्केट को देखते हैं, ठीक है, तो इस मार्केट में आपको यहाँ से एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, कि मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है। दूसरा, एक सेकंड, यहाँ पे ग्रीन कैंडल होगी शायद, हाँ। अब यहाँ पे देखो, आप पूरा कोई भी मार्केट यूज कर लीजिए, आपके सामने जो ये एफईजी होगा यही काम करेगा, यही एफईजी काम करेगा। अब ये ऊपर ब्रेक क्यों हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ इसका भी रीजन, ठीक है। ऊपर इसने ट्रैप किया है, इसके बाद में ब्रेक हुआ है, और लेकिन अब सबसे पहले हम काम की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे देखो, ये आपका एक कैंडल बना रेड, ठीक है, ये कैंडल क्या बना आपका? रेड कैंडल बना। इसके बाद अगर आप इस स्विंग लो पे यहाँ पे देख लो, पहले सबसे पहले ये आपकी लास्ट सेलिंग कैंडल है। लास्ट सेलिंग कैंडल को एज ए ऑर्डर ब्लॉक आपने मार्क कर दिया। इसको ट्रेड करना है कि नहीं करना, वो डिसाइड नहीं किया पर आपने अभी, ठीक है। बाइंग अगर मार्केट देख रहे हो तो पूरा अप ट्रेंड में मार्केट, ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। मार्केट पूरा अप ट्रेंड में है। अब आपने ये एज ए ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दिया, अब आप क्या करोगे? ठीक है, हमें ये भी तो पता करना है कि एक्चुअल में अगर मार्केट में यहाँ पे बड़े प्लेयर ने एंट्री की होगी,
तो हमें क्या मिलेगा, हमें ऊपर एक एफजी देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके ऊपर आपको ये क्लियर एक एफजी देखने को मिला, यहाँ तक ये क्लियर आपको कैसे मिला, मैं आपको इसको और अच्छे से जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका एफजी है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक और एफजी दोनों पे जब आपने मार्क कर लिया, ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे, मैंने मार्क करना आपको दिखाया, इसके बाद आपकी लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे बनती। ठीक है, यहाँ पे आपकी लॉन्ग पोजीशन बनती, कैसे बनती वो मैं आपको बताऊंगा डे 5 पे, क्योंकि यहाँ पे पूरा सिस्टम है, उसमें आपको काम करना होगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, अब डेली टाइम फ्रेम में तो इस वजह से ये इतने पॉइंट आपको दिख रहा है। ठीक है, अब ऐसे ही अगर आप 4H पे अगर कहीं देखोगे, तो 4H पे शायद ये मैंने 4H पे मार्क करके लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है, बिल्कुल। हम्म, अब देखो, कुछ रूल्स होते हैं इसके, ऐसे नहीं कि आप चाहो जाई पे एंट्री करोगे। ठीक है, ये आपका हटा दो इसको, ये कोई काम की नहीं है अभी इस जगह। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो शॉर्ट की पोजीशन बनती है, जैसे ये आपका ऑर्डर ब्लॉक बना, मैं कलर चेंज करता हूँ ऑर्डर ब्लॉक का। ठीक है, नीचे ये आपका एफईजी था, मार्केट वापस जब इस पे जोन पे जाता है, आप यहाँ एंट्री करते हो और आपका एस जो टारगेट है ये लो है। अब मार्केट अगर आप देखोगे तो इस लो के बाद में ही बाउंस कर, कैंडल आई तुरंत बाउंस। ठीक है, इस तरीके के रिजल्ट, और ये यहीं पे नहीं, अगर आप गोल्ड में देखेंगे तो गोल्ड में भी आपको इस तरीके के रिजल्ट। देखो, यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, ये आपका एफईजी बना आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो मैंने लास्ट की कैंडल नहीं ली, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने यहाँ पे लास्ट की कैंडल नहीं ली। क्यों नहीं ली, क्योंकि लास्ट की कैंडल के बाद मुझे एफईजी नहीं दिख रहा था। लास्ट की कैंडल के बाद मुझे एफईजी नहीं दिखा, के बीच में गैप नहीं दिखा। तो इसका मतलब बड़े प्लेयर्स ने एंट्री नहीं करी, और बड़े प्लेयर्स ने एंट्री नहीं करी तो मैं कंसीडर नहीं करूंगा उसको एज ए ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि मुझे तो ऑर्डर ब्लॉक वो उसको लेना है जहां पे मुझे लगे कि हाँ इंस्टीट्यूशन से बाय किया है। और इसके बाद मैं नेक्स्ट कैंडल पे शिफ्ट होता हूँ, नेक्स्ट कैंडल पे शिफ्ट हुआ तो मुझे यहाँ पे गैप दिखा, एफईजी दिख गया। अब मार्केट देखो यहाँ पे आता है। ठीक है, अब आप बोलोगे देखो यहाँ पे एंट्री नहीं मिली। ठीक है, अब कोई लेना चाहता तो ले लेता, इसका हाई का टारगेट लेके मिल जाता, लेकिन एंट्री मिली नहीं, छोड़ दो। एंट्री जब मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे आप एंट्री लेते हैं। ठीक है, रूल्स को फॉलो करना होता है, और फिर इसके बाद देखोगे हाई आपका टारगेट होता है ये। ठीक है, या हाई आप टारगेट रख सकते थे। ठीक है, मैं आप ये हाई टारगेट रखते हैं आपका, और टीएसएल यूज करते हैं आराम से। और यहाँ पे देखो 1:10 से ऊपर, 1:12 का रिस्क रिवॉर्ड है। आपको वैलिड और इनवैलिड का डिफरेंस समझना होगा। हमें क्या चाहिए, ऑर्डर ब्लॉक तो चाहिए, लेकिन हमें कौन सा ऑर्डर ब्लॉक चाहिए, हमें ऑर्डर ब्लॉक चाहिए जिसको हम ट्रेड करें। ठीक है, जिस ऑर्डर ब्लॉक को हम ट्रेड कर सकें, और ट्रेड करने के लिए हर एक ऑर्डर ब्लॉक की कुछ कंडीशंस के साथ आप उस ऑर्डर ब्लॉक को ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करते हो। सपोज दैट आप नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर कर रहे हो, ठीक है, तो वो जब तक वैलिड नहीं होगा, इस कैंडल पे जो लास्ट की सेलिंग कैंडल है, वो आपकी नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक तब तक नहीं बनेगी। ठीक है, जब तक उसके ऊपर एक एफईजी नहीं होगा। जैसे एफईजी बना, तो यहां से लेके यहां तक पूरा ये एक पीओआई बन गया। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे, जो कैंडल लास्ट की बाइंग कैंडल है उसके नीचे अगर एफईजी नहीं है, ठीक है, जब तक उसके नीचे एफईजी नहीं है तो ये भी आपका ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, एफईजी होना जरूरी है एज ए ट्रेड करने के लिए, जब भी आप उसको ट्रेड करोगे। अब अगर आपने एफईजी नहीं है, तो उस ऑर्डर ब्लॉक को आप कंसीडर नहीं करोगे, वो ऑर्डर ब्लॉक आपके लिए इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, वो ऑर्डर ब्लॉक आपके लिए इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, बाय एवरीवन, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट।